हेलो, दिस इज डॉक्टर शारिक नदीम। आज हम आपके सामने बात करेंगे कोविड के बाद होने वाले चेस्ट पेन या तो पैल्पिटेशन के बारे में। चेस्ट पेन मतलब सीने में दर्द, पैल्पिटेशन मतलब दिल की धड़कनें बढ़ना। अमूमन ये देखा गया है कि रिकवरी के 2 से 3 महीने बाद पेशेंट चेस्ट पेन की या तो पैल्पिटेशन की कंप्लेंट लेके हमारे पास आ रहा है। चेस्ट पेन यानी सीने में दर्द को हम कैसे पहचानें? सबसे पहला, मस्कुलोस्केलेटल चेस्ट पेन या तो हमारे मांसपेशियों वाला दर्द जो होता है वो सीने में होता है, उसको हम कैसे पहचानें? अगर आप अपने उंगली से ये बता सकते हैं कि दर्द कहाँ पे है तो वो मस्कुलोस्केलेटल चेस्ट पेन होता है, वो लोकलाइज कर सकते हैं आप। दूसरा, टिपिकल एंजाइना जो कि दिल की बीमारी का जो दर्द होता है उसको आप कैसे पहचानेंगे? मस्कुलोस्केलेटल में आप बता सकते हैं उंगली से यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, लेकिन दिल का जो चेस्ट पेन होता है वो आप लोकलाइज नहीं कर सकते। आपको ऐसा लगेगा कि पूरे छाती पे आपके किसी ने वेट रख दिया है, 2 से 3 किलो का किसी ने वजन रख दिया है, और वो पेन आपके बाईं बाह में, लेफ्ट आर्म में, मसूड़ों में, जॉ में या तो पीछे शोल्डर अपने पीठ पे रेडिएट करता है। और इसको कैसे पहचानेंगे? अगर आपके दिल का चेस्ट पेन होता है, हार्ट एंजाइना टिपिकल, आप कोई काम करेंगे या सीढ़ी चढ़ेंगे तो वो पेन बढ़ जाएगा। जैसे ही आप बैठ के आराम करेंगे, रेस्ट करेंगे, तो वो पेन कम हो जाएगा। और अगर आप जो सॉर्बिट्रेट की गोली होती है उसको जीभ के नीचे रखेंगे तो पेन कम हो जाएगा या बंद हो जाएगा, तो वो टिपिकल एंजाइना पेन है। तीसरा पेन हमने जो देखा कोविड में, खासकर कोविड के 2 से 3 महीने बाद जो परत होती है झिल्ली, या तो फेफड़ों की या तो हार्ट की, उसमें सूजन आ जाती है। अगर फेफड़ों के झिल्ली में सूजन आ जाए तो उसको प्लूराइटिस कहते हैं। अगर दिल के झिल्ली में सूजन आ जाए तो उसको पेरिकार्डाइटिस बोलते हैं। इसको हम कैसे पहचानेंगे? पेशेंट को बहुत दर्द होगा कब? जब वो गहरी सांस लेगा या तो वो उसको कफ आएगा, जब वो खांसी करेगा तो उसका पेन बढ़ जाएगा। दूसरा चीज, जैसे ही वो लेटेगा उसका पेन बढ़ जाएगा, और वो उठ के बैठ जाएगा या तो खड़ा हो जाएगा, उसका पेन कम हो जाएगा। तो वो पेरिकार्डाइटिस या तो प्लूराइटिस का चेस्ट पेन है। चौथा चेस्ट पेन क्या होता है? हमने देखा कि जो थायराइड की बीमारी आती है, या तो हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म में कम हो जाता है, हाइपरथायरॉयडिज्म में हमारा चेस्ट पेन इसमें होता है जिसमें धड़कनें भी बढ़ जाती हैं। पांचवी चीज, एंजाइटी या एसिडिटी, हार्ट बर्न। अगर आपको एसिडिटी हो रही है या गैस हो रही है, उसके वजह से भी कभी कभी पेशेंट चेस्ट पेन का सिम्टम लेके हमारे पास आता है। ये खासकर देखने को मिलता है डायबिटीज के पेशेंट में या तो फीमेल्स में, महिलाओं में। महिलाएं कई बार चेस्ट पेन की कंप्लेंट करती हैं, लेकिन वो टिपिकल चेस्ट पेन नहीं होता, वो गैस के वजह से या तो एसिडिटी की वजह से सीने में दर्द या तो भारीपन होता है। डायबिटीज के पेशेंट जो होते हैं उनमें जो सीने की नस होती है वो सुन्न हो जाती है, जिसको बोलते हैं ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी। वो टिपिकल जो चेस्ट पेन होता है, प्रॉपर सीने में दर्द पहचान नहीं पाते। तो डायबिटीज के पेशेंट को कब सावधान रहना है? अगर उनको ठंडे पसीने आ रहे हैं, या तो घबराहट, बेचैनी हो रही है, या तो सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो डायबिटीज के पेशेंट खासकर फौरन कोविड के बाद अगर ऐसा उनको महसूस हो रहा है तो अपने डॉक्टर से, अपने हृदय रोग विशेषज्ञ कार्डियोलॉजिस्ट से संपर्क करें। ये तो चेस्ट पेन है। दूसरी चीज हमने देखा कोविड के बाद 20% जो हमारी पेशेंट हैं उनको हार्ट प्रॉब्लम हो रहा है। 20%, घबराने की बात नहीं है, ओनली 20%। उसमें भी 60 से 70% लोग खुद से ठीक हो जा रहे हैं, अपने आप रिजॉल्व हो जा रहा है। सिर्फ 10 से 20% लोगों को डॉक्टर के पास या तो अपने हृदय रोग विशेषज्ञ के पास जाना पड़ रहा है। ये किन कारणों से जा रहे हैं? या तो सीने में दर्द हो रहा है, चेस्ट पेन, या तो पैल्पिटेशन, धड़कन बढ़ना, और या तो सांस लेने में दिक्कत होती है। तो चेस्ट पेन के बारे में मैंने आपको बताया। अब पैल्पिटेशन अगर हम कैसे पहचाने? पैल्पिटेशन इज अ
प्लीजेंट या अनकंफर्टेबल फीलिंग ऑफ एबनॉर्मल इंक्रीज हार्ट बीट। अगर आपकी धड़कनें बहुत तेज चल रही हैं या आपको महसूस हो रहा है और उससे आपको घबराहट या इरिटेशन हो रहा है तो वो पैल्पिटेशन है। आप कब कहेंगे कि धड़कनें तेज हो रही है, पैल्पिटेशन हो रहा है? अगर आपकी हार्ट बीट या दिल की धड़कन 100, 110 या उससे ज़्यादा हो रही है, 120, 130, तो वो पैल्पिटेशन है। ये भी हमारे कोविड रिकवरी पेशेंट में भी बहुत देखने को मिल रहा है। इससे भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कई बार पैल्पिटेशन या धड़कन का आपको महसूस हो रही है तो आप अपने डॉक्टर के पास जाएं। एक नॉर्मल पट्टे की जांच होती है, ईसीजी, वो कराएं और डॉक्टर आपको आगे की सलाह देगा। मैं आपको छोटा सा एक फर्स्ट एड मेजर या तो प्रारंभिक घर पे कैसे आप इसको रोकें पैल्पिटेशन या धड़कन को, वो मैं बताता हूँ। उसको आप अपने घर में या कहीं भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपकी धड़कन बहुत तेज चल रही है या तो पल्स ऑक्सीमीटर पे आपकी धड़कन 110, 120, 130 दिखा रही है तो आप क्या करें, सबसे पहले आप आराम से बैठ जाएं। आपकी पीठ किसी पीछे सपोर्ट होना चाहिए। मैंने चेयर लिया, चेयर का सपोर्ट लें या तो दीवार का सपोर्ट लें। आप क्या करें, अपने आई बॉल को जेंटल रब करें। ऐसे आई बॉल को रब करके इसको दबाएं। पहला चीज, प्रेस द आई बॉल। दूसरा चीज, ठंडे पानी की आप अपने छींटे मारे मुंह पे, कोल्ड वाटर स्प्लैश, ठंडे पानी के छींटे मारेंगे, आपका जो हार्ट बीट है धीमे धीमे कम होता जाएगा। तीसरा चीज क्या है, एक हमारा मेडिकल टर्म है कैरोटिड मसाज। ये आप कैसे समझें, ये जो बीच वाली हमारी जो हड्डी जा रही है जहां हमारे थायराइड होता है, थायराइड के बगल में आप अपने अंगूठे को ले जाएं। यहां पर आप देखेंगे कि पल्स फील हो रहा है आपको, जैसे धड़कन चलती है या जैसे नब्ज देखते हैं वैसे फील हो रहा है। उसको आप देखें, नब्ज फील करके आप उसको प्यार से जेंटल मसाज करें, प्यार से उसको मसाज करें। एक बार इस साइड, एक बार इस साइड, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, थोड़ा थोड़ा इसको करें और उल्टा करें। दोनों साइड एक बार में नहीं करना है, नहीं तो आप चक्कर खा के गिर सकते हैं और आपके ब्रेन में ब्लड सप्लाई कम हो सकती है। ये 3 चीज मैंने आपको बताया। एक तो आई बॉल को अपने आंखों को प्रेस करें, दूसरा ठंडे पानी के छींटे मारें, कोल्ड वाटर स्प्लैश, तीसरा आपको मैंने बताया कैरोटिड मसाज। 1-2 चीज आप और कर सकते हैं जिससे भी ये पाया गया है, ये लिटरेचर है कि उससे हमारी धड़कनें कम हो सकती हैं। अगर आप बहुत प्रेशर लगाते हैं अपने स्टूल पास करने में, लैट्रिन पास करने में बहुत प्रेशर लगाते हैं, स्ट्रेनिंग इन स्टूल, पासिंग द स्टूल, या तो आप जब खांसी करते हैं बहुत विगरसली, बहुत ही दम लगा के अगर खांसी कर रहे हैं, उससे भी कई बार ये देखने को मिला है कि हमारा हार्ट बीट या तो हमारी धड़कन कम हो सकती है। तो ये 2 चीज मैंने आपको बताई। अगर आप कोविड के रिकवर होने के 2 से 3 महीने बाद ऐसा महसूस कर रहे हैं तो फौरन अपने डॉक्टर से संपर्क करें। आगे वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप कैसे पहचाने हार्ट अटैक को, कैसे पहचाने कोविड में। दूसरा, आप अपने दिल के सूजन को, इन्फ्लेमेशन को कैसे कम कर सकते हैं। ब्लड का थक्का जैसे बनता है, ब्लड क्लॉट को कैसे हम रोक सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव, बहुत लाभदायक होगी। कोविड के बाद होने वाले, कोविड से अगर आप रिकवर हो गए उसके बाद भी हमको कुछ महीनों तक सावधानी बरतनी है और आशा करता हूं कि ये कोविड जल्द से जल्द खत्म हो और हम अपनी नॉर्मल जिंदगी में वापस आएं। थैंक यू।